हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज का वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है कि भाई एसबीआई पीओ मेंस की तैयारी करने का बिल्कुल सही तरीका क्या होना चाहिए। क्योंकि देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे ना जिनके अंदर बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन होता है मेंस एग्जाम को लेके। भाई सबसे पहला मिसकंसेप्शन तो ये होता है कि भाई प्री एग्जाम के बाद मुझे अपनी तैयारी में बहुत कुछ नया ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मैं मेंस एग्जाम को निकाल पाऊंगा। भाई जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाई मैं हमेशा सारे बच्चों को बोलता हूं कि आप लोगों ने जो कुछ भी अभी तक प्री एग्जाम में पढ़ा है ना, बस उतना ही पढ़ना है, बस इसको थोड़े और बेहतर तरीके से पढ़ना है अगर आपको मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो। भाई आपको कुछ भी नया ऐड करने की जरूरत नहीं है। भाई एक दो छोटी छोटी चीजें अपनी तैयारी में ऐड करोगे और इसके साथ जीके की अगर तैयारी अच्छे से करना चालू कर दोगे तो भाई इस बार डंके की चोट पे एसबीआई पीओ मेंस पहले अटेम्प्ट में निकाल लोगे। अब देखो, ये बात आज यहाँ करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखो, मैं बहुत सारे बच्चे देखता हूँ जो लगातार कमेंट सेक्शन में बस यही लिखते रहते हैं कि सर अभी हमारी मेंस एग्जाम की तैयारी नहीं हुई है। या फिर कुछ बच्चे हैं जो पिछले एसबीआई पीओ या पिछले साल का आईबीपीएस पीओ का उन्होंने एग्जाम देखा तो उनको समझ आया कि यार मुझसे तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। या कुछ बच्चे जो अभी मेंस का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उनसे 5-6 क्वेश्चन हर सेक्शन में बनते हैं। तो अब उनको ये लग रहा है कि भाई मेंस एग्जाम के तो लायक मैं हुई नहीं, तो भाई इतना मुश्किल एग्जाम मुझसे तो कभी निकल नहीं सकता। तो भाई यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई मेंस एग्जामिनेशन आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कभी काउंट होता ही नहीं है। भाई मेंस एग्जामिनेशन एकमात्र चीज जो आपको निकलवा सकती है वो है आपका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। अब फिर चाहे आपको भाई बड़े बड़े वो मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करने आते हो या ना आते हो। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, चलो सर आपने बोल तो बहुत आसानी से दिया, बट भाई मैं बोल नहीं रहा हूं। आज ना ये चीज आपको यहाँ पे साबित करके दिखाऊंगा कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। भाई आज मैं यहाँ पे आपको एक ऐसे एवरेज बच्चे का एसबीआई पीओ मेंस का स्कोर कार्ड दिखाने वाला हूं जिसके बाद आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि भाई अगर आपकी एवरेज तैयारी भी है तब भी आप इस बार पहले अटेम्प्ट में अपना मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। भाई देखो, अभी आपकी स्क्रीन पे एक एसबीआई पीओ मेंस का स्कोर कार्ड है। भाई मैंने कुछ चीजों को यहाँ पे ब्लर करा हुआ है बिकॉज यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि एक ऐसे बच्चे का स्कोर कार्ड है जिसने भाई तैयारी चालू करे हुए उसको हुआ था टोटल 8 महीने, और 8 महीने के अंदर अंदर उसने अपना प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सब कुछ क्वालिफाई करा, वो भी अपने पहले अटेम्प्ट में। भाई उसने क्या क्या करा, कैसे कैसे करा, उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और भाई ये स्कोर कार्ड और किसी का नहीं पर मेरा खुद का है। भाई चिराग चोपड़ा, सब कुछ देखो आपके सामने है। यहाँ पे मैंने आप लोगों से कुछ भी हाइड नहीं करा। भाई रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आप लोगों के सामने। भाई यहाँ पे आप लोग देखो, हर चीज आपके साथ आज नो फिल्टर्स अटैच वाली बात है। देखो अभी यहाँ पे ना सेक्शन वाइज बात करेंगे कि मैंने किस सेक्शन में किस चीज को कितना टाइम दिया, तब जाके भाई मैंने मेंस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करा। भाई देखो, अब अटेम्प्ट वाइज बात करें तो भाई देखो, सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन में मेरे नंबर थे 21.5, क्वांट में मेरे नंबर थे 17.75। और ये आपको यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ कि भाई ये वाला पहला वो एसबीआई पीओ का मेंस एग्जामिनेशन है जब एसबीआई पीओ में सेक्शनल कट ऑफ को हटा दिया गया था। भाई यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं था, और इसी के साथ यही वो पहला साल है जिस बार एसबीआई पीओ में, भाई एकमात्र साल ऐसा है जिस बार एसबीआई पीओ में क्वांट में कितने मार्क्स वाला, भाई 0 मार्क्स वाला बच्चा भी एसबीआई पीओ बना था। मतलब इस साल एसबीआई पीओ का लेवल इतना ज्यादा हाई गया था कि भाई 0 नंबर वाले बच्चे को भी ना एसबीआई को एसबीआई पीओ बनाना पड़ा, और उस एग्जाम में भी मेरे नंबर थे 17.75। इसके बाद बात करते हैं जीके की। भाई जीके हमेशा से ऐसा सेक्शन रहा है जो मुझे कभी भी पसंद नहीं आया, बिकॉज देखो आप लोगों की तरह भी मेरा भी ना दिमाग की मेमोरी बहुत छोटी है। मतलब मुझे भी ना ज्यादा चीजें कभी याद रहती नहीं है। भाई एक चीज को मैं 10 बार 15 बार जब तक ना पढ़ लूँ ना तब तक मेरे दिमाग में घुसती नहीं है, और फिर उसके बाद चीजें इतनी सारी हैं जीके में पढ़ने के लिए कि मैं कभी भी भाई जीके में अच्छे अटेम्प्ट कर ही नहीं पाता था। तो यहाँ पे भी देखो मेरे 15.75 मुझे याद है, जहां तक कि मेरे 22 क्वेश्चन में करके आया था उसमें से मेरे 17 सही थे, 5 गलत थे। तो माइनस करना 5, 17 में से 1.25 माइनस करोगे, हाँ 15.75। भाई इतने ही नंबर आए हैं मेरे। भाई 22 क्वेश्चन करे थे मात्र। भाई जितने एवरेज बच्चा देखो आजकल भी उतने ही कर पाता है, मैंने भी एक एवरेज बच्चे जितने ही क्वेश्चन करे उसमें से मेरे 17 सही थे, 5 गलत थे, और मेरा स्कोर आया 15.75। यहां में देखो आप लोगों को यह चीजें हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, बिकॉज देखो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मेरे मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी अभी तक नहीं हुई है, सर मैं पेपर कैसे निकालूंगा या पेपर कैसे निकालूंगी। तो मैं यहां पे आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि भाई एक ऑर्डिनरी बच्चा ही पेपर निकालता है, बट फर्क क्या होता है, भाई फर्क होता है उसके एफर्ट्स में। बिकॉज जो यहाँ पे वो एफर्ट्स लगाता है ना, वो एफर्ट्स होते हैं एक्स्ट्रा, और ये हमको बना देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भाई यही आपको करना है, कुछ भी बहुत सारी चीजें नहीं करनी है। जैसे आजकल आप बाजार में देखोगे, जैसे प्री एग्जाम खत्म होता है ना, हर जगह नई नई वो दुकानें खुल जाती हैं कि भाई मेंस एग्जाम की क्लासेस ले लो, मेंस एग्जाम की क्लासेस, सब लोग ठेला लेके निकल गए। और इस वजह से ना मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में मिसकंसेप्शन आ जाता है कि भाई मेंस एग्जाम की तैयारी मुझे हटके बिल्कुल करनी है। ऐसा कुछ नहीं करना है। भाई देखो जीके के लिए ना आपको 2-3 सोर्सेज के नाम बता रहा हूं, बस उतने उतने काम कर लो, आपका काम हो जाएगा। देखो सबसे पहला सोर्स है जो सबसे ज्यादा फेमस है, भाई वो है अफेयर्स क्लाउड। भाई आप लोग अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ ले सकते हो, बहुत अच्छा है। सेकंड आप लोग ले सकते हो जिसके बारे में मैंने बार बार बात करी थी, वो है एस्पिरेंट जोन। भाई ये भी
मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। इसके साथ आप ले सकते हो द हिंदू का रिव्यू, भाई द हिंदू रिव्यू मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद है। और इसके साथ आप लोग ले सकते हो ऑलिव बोर्ड का बोल्ड। ये 3-4 सोर्सेज है, इनमें से कोई भी 2 सोर्स आइडियली हमें फॉलो करने चाहिए अगर मुझे जीके में अच्छे नंबर लेके आने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अब मैं क्लीन कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि भाई मैं हमेशा से एवरेज बच्चा रहा था और जीके में तो बिलो एवरेज बच्चा था मैं आप लोगों की तरह, अगर आप लोगों की जीके अच्छी नहीं है तो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। भाई इंग्लिश भी मेरी कभी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही, मतलब मेरा आप लोगों की तरह ही हाल है भाई। जीके और इंग्लिश में मेरा भी हाथ हमेशा से तंग रहता था और जीके में मेरे 10.5 नंबर आए थे। मतलब ओवरऑल देखे तो मेंस एग्जाम में मेरे नंबर थे 65.5 और मिनिमम मतलब कट ऑफ कितना था ओवरऑल एग्जामिनेशन का 50 नंबर। मतलब देखो जैसे हमेशा बात करी जाती है कि भाई मेंस एग्जाम के कट ऑफ से ना अगर आपके 10 से 12 नंबर ज्यादा है तो आपका मेंस एग्जाम क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे देखो मेरे कितने नंबर ज्यादा थे, 15.5 नंबर ज्यादा थे। मतलब मेरे मेंस एग्जाम क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। जबकि भाई देखो यहाँ पे मैं इंग्लिश और जीके में कितना लो स्कोर करके आया था। इसका मतलब क्या है कि भाई सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर आपको एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है तो आपकी रीजनिंग और क्वांट ये 2 चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग पार्ट होना चाहिए। बिकॉज देखो इंग्लिश और जीके मैक्सिमम बच्चों का बिलो एवरेज या एवरेज रहता है, तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत इन दोनों चीजों में करनी है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, ये 3 सेक्शन है जो आपके क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इसमें आपको किसी भी टीचर की क्लास नहीं लेनी है, कोई भी नया कोर्स बाय नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है भाई, इसके लिए बस और बस आपको मेंस के मॉक टेस्ट लगाने हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। भाई आपको जो भी मॉक टेस्ट सीरीज पसंद हो, बिकॉज मैक्सिमम बच्चों के पास ऑलरेडी मॉक टेस्ट सीरीज होगी, तो जो आप मॉक टेस्ट सीरीज लगाते आ रहे हैं उसी की आप मेंस मॉक टेस्ट लगाने चालू करो। और कोशिश करो भाई हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाओ, जिससे आपके पास ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और इसके साथ अगर आपके पास किसी अच्छी बुक की पीडीएफ है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं हमेशा बोलता हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट बाय अरुण शर्मा या सर्वेश के वर्मा, अगर इन दोनों में से कोई बुक आपके पास है तो इनका लेवल 2 या लेवल 3 के क्वेश्चंस लगा लो। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है, कोई क्लास कोई कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है। मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी डंके की चोट पे इन चीजों से आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि सर अगर हम इतना इतना कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो आज भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर कर रहे हैं, और वो क्या है, वो है आपके 38 नंबर। और ये कहां से आए थे मेरे, ये आए थे मेरे डिस्क्रिप्टिव के सेक्शन से। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की तैयारी हम कब चालू करें, इसको कितना टाइम दें। तो देखो मैं आपको बोलूंगा कि आप में से मैक्सिमम बच्चे एडिटोरियल तो डेली पढ़ते होंगे, तो आप लोग कोशिश करो कि जब भी आप लोग एडिटोरियल पढ़ते हो ना तो इसकी एक समरी लिखना चालू करो। भाई इंग्लिश में इसको समरी बोलते हैं या इसको एक और चीज बोला जाता है, वो होता है प्रीसी। भाई कुछ भी इन दोनों में से कोई भी नाम ले लो, आपको शॉर्ट में लिखना है जो भी आपने एडिटोरियल पढ़ा है उसको, जिससे आपको ना डिस्क्रिप्टिव के एस्से और लेटर लिखने की एक आदत बनेगी। भाई आपको समझ आएगा कि टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए। भाई अगर मुझे 200 वर्ड 15 मिनट में टाइप करने तो मुझे स्पीड कैसे अपनी इंप्रूव करनी है। तो ये सारी चीजें आपको तभी आएंगी जब आप जो भी एडिटोरियल या कुछ भी पढ़ते हो उसका समरी या प्रीसी लिखना चालू करो। क्योंकि भाई डिस्क्रिप्टिव के नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट होते हैं। भाई ऐसा मत सोचना कि भाई डिस्क्रिप्टिव ही तो है हो जाएगा। भाई जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस आप लोग जीके को दे रहे हो, इंग्लिश क्वांट रीजनिंग को दे रहे हो, उतनी ही इंपॉर्टेंस हमें डिस्क्रिप्टिव को भी देनी है। बिकॉज ये सेक्शन भी हमारा 50 नंबर का आता है। मतलब भाई 250 नंबर में से 50 नंबर मतलब कितना हो गया, 1/5 मतलब 20% नंबर आपके इस सेक्शन पे निर्भर करते हैं। तो कैसे आप लोग इतने इंपॉर्टेंट सेक्शन को इग्नोर कर सकते हो। बिकॉज देखो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा स्कोर करा था भाई, 50 में से मेरे 38, मतलब इसका डबल करो 76% मेरे नंबर आ गए थे डिस्क्रिप्टिव में। और इसके बाद मेरा ओवरऑल स्कोर आ गया था 103.5, 103.5। और ओवरऑल कट ऑफ कितना था, जनरल का ओवरऑल कट ऑफ था 89.25। मतलब मोटा मोटा देखो तो यहाँ पे मेरे 14-15 नंबर ज्यादा थे, ओवरऑल कट ऑफ थे। और इसी वजह से मेरा एग्जामिनेशन मैंने मेंस पहली बार में निकाला था। तो ये वो तरीका होता है एग्जाम को क्वालिफाई करने का। ये नहीं होता कि भाई इस फला टीचर ने ये वाला नया कोर्स निकाल लिया, भाई ये वाले सर की नई लाइव क्लास हो रही है ले लेते हैं, या मेंस की नई नई बैच चालू हो रहे हैं वो कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है भाई। मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको बस 2 चीजें करनी है, उनको मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। भाई सबसे पहली चीज आपको मेंस एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट लगाने हैं, और दूसरा नंबर भाई आपको जीके पढ़ना चालू करना है। डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा आप लोग को जीके को देना है, और पिछले 3 से 4 महीने का कोशिश करो आप लोग एटलीस्ट जीके को कंप्लीट कर सको। भाई मैं 3 से 4 महीना इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज देखो लोग तो आपको 6 या 7 महीने का बोलेंगे, बट देखो मैक्सिमम आजकल जो एग्जामिनेशन आ रहे हैं वो लेटेस्ट महीनों पे आते हैं, बट बहुत डीप चीजें पूछी जाती हैं। तो आप लोग कोशिश करो कि 3 से 4 महीने में हर चीज को बहुत
डिटेल में पढ़ो। और इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि भाई कोई भी डेली वेली पढ़ने का जरूरत नहीं है, मंथली वाला पीडीएफ उठाओ। भाई मैंने आपको 3-4 सोर्स बताए थे, उसमें से कोई भी 2 सोर्स पकड़ो, उनका मंथली वाला पीडीएफ उठाओ और उनका भाई डिटेल में उनको पढ़ना चालू कर दो। इसके साथ एक और चीज यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ, भाई कोशिश करो भाई डेली जो भी आप लोग एडिटोरियल पढ़ते हो उसका समरी भी लिखना चालू करो, बिकॉज यही वो चीज है भाई जो आपके 20% मार्क्स को स्कोर करने में आपकी मदद करने वाली है। क्योंकि भाई देखो मेंस एग्जामिनेशन में कुछ भी आप लोग को अंट शंट कुछ बड़ा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। भाई जो भी करते आ रहे हो बस वही करना है, बस उसको थोड़े और बेहतर तरीके से करना है, दैट्स इट। अब अगर यहाँ पे कोई आपको बोलता है कि भाई ये कर ले वो कर ले, भाई उसको बोलते भाई मुझे बेवकूफ मत बना। भाई मुझे पता है कि भाई कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है प्री और मेंस में, और मेंस की तैयारी कैसे करनी है वो मुझे आज पूरी तरह से समझ आ गया। सो गाइस यहां तक मेरी पूरी स्ट्रैटेजी थी मेंस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर पाए। भाई आप लोग जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव हैं, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, जहां पर भी एक्टिव हैं, भाई इस वीडियो को लिंक को यहां से नीचे शेयर का बटन है, शेयर करके वहां पेस्ट कर दो। दैट्स इट, इतना सा आपको काम करना है। इसी के साथ अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा अगर मुझे इसी तरह आप लोग का इतना ज्यादा प्यार मिलता रहता है तो। सो गाइस इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक का चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।